हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग शूट कर रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल के पार्ट 2, जिसमें हम लोग 84 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज 85 क्वेश्चन से है। तो इसमें पूछ रहा है मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। तो सिंधु कालीन स्थल नक्शा बना के 1 2 3 4 दिए हैं। तो ये हो जाएगा मेहरगढ़, कालीबंगन, कोटजी और सुटकोटदा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल तंबावती के नाम से प्रसिद्ध है। तो तंबावती के नाम से प्रसिद्ध आहार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र में छाया वृत्त के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति पल्लवित है। तो इसमें मालवा संस्कृत पल्लवी है, मतलब 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है ये मालवा का है, ठीक है। तो 87 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाते हैं। इसमें मिलान करना है संस्कृति और क्षेत्र से, ठीक है। तो आहार संस्कृति आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, इसका सही है। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश से, यह भी सही है। और सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र से, ये भी सही है। और प्रभात संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात से भी सही है। मतलब हम लोग का ए बी सी डी 1 2 3 4 ये चारों सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, क्षेत्र और संस्कृति से मिलान करना है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का नवादा टोली संस्कृति सही है। पश्चिमी बिहार का चिरांद संस्कृति सही है। पश्चिमी महाराष्ट्र का जेरवे संस्कृति, ये भी सही है। मध्य पर गुजरात का रंगपुर संस्कृति, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे हम लोग आ जाते हैं। 90 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रक्त खिलौना मिला है। सारथी युक्त खिलौना हम लोग को दायमाबाद से मिला है। दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो 90 का ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं 91 क्वेश्चन पे। तो 91 क्वेश्चन ये रहा। नाइन्टी वन क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरे वाले मकान के अवशेष मिले हैं। तो 5 कमरे वाले मकान इनाम गांव से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए इनाम गांव से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आ जा रहा है, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड के सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो ये सवालदा से माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो मालवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 है, ताम्रसन ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, ताम्रपाषाणिक क्षेत्र और सावधान, इसको मिलान करना था। महाराष्ट्र क्षेत्र सब को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफना करते थे, ये सही है। दक्षिण क्षेत्र में सबको पूर्व से पश्चिम दिशा में रखकर दफनाते थे, ये भी सही है। पश्चिम भारत पूर्व सावधान और पूर्वी भारत आंशिक सावधान, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इनका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 पे आ जाते हैं। 95 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल कर्मानुसार सबसे पहले आ गया पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। तो ये चारों सीरीज में ऑलरेडी है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 5 नंबर 95 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था 1300 ईस्वी पूर्व में। मतलब 1300 ईस्वी पूर्व में लोहे का आरंभ हो गया था। उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो उत्तरी भारत में लोहे का
लोहे का उपयोग हुआ था आपको 1000 ईस्वी पूर्व में, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल से संबंध में सही नहीं है? तो भारत में लौह का आरंभ 1300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये सही है। उत्तर भारत की गंगा घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ था, ये भी सही है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये गलत है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का आर्यों का ज्ञान था, ये सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 99, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी, तो इसका आधार था लौह तकनीक के प्रसार पर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं हम लोग। इसमें लौह उपकरण, प्राप्ति स्थल और राज्य, मतलब लौह कहाँ से प्राप्त हुआ और राज्य को सुमेलित करना है, तो अतरंजी खेरा से उत्तर प्रदेश ये सही है। नौह राजस्थान सही है। चिरांद से बिहार सही है। ठीक है, महिषादल पश्चिम बंगाल ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, यहाँ राज्य और लौह उपकरण प्राप्ति स्थल को मिलान करना है, तो राजस्थान जोधपुर से प्राप्त हुआ था, ये सही है। महाराष्ट्र से लौह प्राप्ति माहूर झारी से हुआ था, ये सही है। कर्नाटक हुल्लूर से हुआ, ये सही है। तमिलनाडु आदिच नलूर, ये भी सही है, मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हम लोग 102 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। तो पुरातात्विक स्थानों पर तो एक नंबर में कुरनूल आ जाएगा, दूसरा में दमदमा आ जाएगा, तीसरा में टेक्टकोट आ जाएगा और नैकुंड आ जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा सी, 102 का सी। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयुक्त संस्कृतियों में शामिल नहीं है? तो लौह प्रयुक्त संस्कृतियों में शामिल गैरिक मृदभान संस्कृति ये नहीं है, यही ऑप्शन नंबर ये ही इसका गलत है 103 का। 104 नंबर क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो उस टाइम उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों के घेरी गई समाधियाँ, कब्रें, मतलब 104 के सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है, तो ये है आपका लौह काल से। 105 का डी आंसर हो जाएगा, लौह काल से। यहाँ पे सुमेलित करना है महापाषाणिक पुरास्थल और राज्य। तो पलवाय आंध्र प्रदेश ये सही है। पिकलीहल कर्नाटक ये भी सही है। पोरकालम केरल ये भी सही है। सेंगुनरम तमिलनाडु ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ भी मिलान करना है, तो स्थान का नाम और संबंध संस्कृति। सोहन पूरा पाषाण ये सही है। बुर्ज होम नव पाषाण ये भी सही। रंगपुर ताम्र पाषाण ये भी सही है। आदि चुन्नूर महापाषाण ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, इनमें कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं, नीचे दिए कोट में चुनिए। तो इसमें चुनना है बस्ती स्थल चिरांद ये सही है। समाधि पोरकालम ये भी सही है। बस्ती एवं समाधि पिकलीहल ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3। 109, इसमें भी मिलान करना है महापाषाण के प्रकार और समानार्थी शब्द। तो मेनहीर, प्रस्तर स्तंभ, कुंडाईकल, फंडशिला, टोपिकल, छत्रशिला और डोलमेन प्रस्तर मेज, मतलब
इसका मिलान ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। तो ये जो चित्र है ये डोलमेन महापाषाणिक प्रारूप का चित्र है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 111 नंबर, दक्षिण भारत में महापाषाण कालिक मृद भांडों के अंदर का काला और तथा बाहर का रंग लाल है। मतलब ये तो सही है, इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई, ये भी सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर एक सही स्पष्टीकरण है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 112 नंबर, दक्षिण भारत में पाषाण युगीन लोगों का कृषि की प्रमुख व्यवसाय था। सही है, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया, भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप एवं मित्र भांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबद्ध करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति, चित्र धूसार मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। ताम्रनिधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृद भंडार प्रारूपों में किससे संबंधित है। तो ये है गेरुए मृद भंडार संस्कृति से, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। दिए गए शिल्पों में कौन सा भारत प्राग ऐतिहासिक काल के स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है, जिसमें एक में है जीवाश्म, दो में हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृद भांड और अस्थि अवशेष। तो ये चारों हो जाएंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116 है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। तो भारत में पुरातात्विक चूल्हे का अवशेष बिलासुरगाम से मिला है, बिलासुरगाम से। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे, ये बागौर से मिले थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आ जाते हैं 118 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है। तो ये डी नंबर को सूचित किया गया है, लिंग सुगुर को, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। 119 नंबर क्वेश्चन है। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढांचा से प्रतिपादन किया। तो इसको प्रतिपादन किए थे डार्विन ने। डार्विन एक साइंटिस्ट थे, ये प्रतिपादन किए हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन थे, तो चार्ल्स डार्विन एक जीव विज्ञानी थे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर चला जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे। तो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के वासी थे, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के वासी थे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 122, डार्विन का मानव संबंधित क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था। तो ये था दैवीय उत्पत्ति मत का खंडन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, द ओरिजन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है। तो इसका लेखक है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रकाशित हुई थी 1859 में। क्वेश्चन नंबर 125 है। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है। द डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन की कृति है। 126 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों का अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यता प्राणी ही जीवित बच पाते हैं।
तो ये भी चार्ल्स डार्विन ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। पुरातात्विद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में प्रतिपादित किया था? तो उन्होंने औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में मानव को प्रतिपादित किया था। तो 127 के डी हो जाएगा। 128 का ऑस्ट्रेलियोपेंथिकस प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से। 129 ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव का समप्राणी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पिंथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है, पिंथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। 130 का सी आंसर हो जाएगा इसका। 131 का होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? तो होमो इरेक्टस द्विपदी मानव को घोषित करता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, होमो सैम्पियस नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल है, तो नियंडरथाल का मतलब होता है आस्थान, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब पूछा है नियंडरथाल स्थित है, तो नियंडरथाल फ्रांस में स्थित है। निम्नलिखित में कौन होमो सैम्पियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? तो होमो सैम्पियंस का अनुसंधान नाम नहीं है, ये इसका 134 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 135 क्वेश्चन नंबर है, क्रो-मैगनन स्थित है? क्रो-मैगनन स्थित है फ्रांस में। 135 का सी आंसर हो जाएगा। क्रो-मैगनन है, क्रो-मैगनन फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। ऑप्शन नंबर 136 के बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 137 है, प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो प्लीस्टोनिक युग हिम युग का समानार्थी है। 137 का ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 138 का हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो हिम विहीन युग ये हो जाएगा प्लीस्टोसीन युग का समानार्थी। 139 का हो जाएगा, पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे? तो पूरा पाषाण कालीन मानव आखेट पर निर्भर थे, जिसका मतलब होता है शिकार। 140 नंबर क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही न पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया? तो ये मध्य पाषाण काल का समय था। मैन मैक्स हिमसेल्फ की पुरातात्विक रचना है? किस पुरातात्विद की रचना है? तो ये है मैन मैक्स हिमसेल्फ, इसका गार्डन चाइल्ड की रचना है। 141 के बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 142 नंबर क्वेश्चन पे। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्व ने नियोलिथ रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी थी? तो ये दिया था गार्डन चाइल्ड ने। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था? तो किसान का जीवन जीना शुरू नवपाषाण काल में कर दिया था मनुष्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे? सही है। इसमें वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 145 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग।
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृद भांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ? क्वेश्चन नंबर 145 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाल निर्मित मृद भांड, जो मिट्टी के बर्तन थे, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया था? तो मिट्टी के बर्तन बनाना आरंभ कर दिया था नवपाषाण काल में। 145 का सी हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो प्रथम साक्ष्य प्राप्त ये लोथल से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो कश्मीर में स्थित नहीं है ये पांडु राजार डीबी, ये कश्मीर का स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा है, महागाड़ा उत्तर प्रदेश का ही है, लाहौर देवा उत्तर प्रदेश का है, चिरांद ये बिहार का है, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, नवपाषाणिक स्थल पायनगोरंगतीन किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मेघालय में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, मेघालय। 150 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो सबसे दक्षिण में अवस्थित पेयमपल्ली है। ऑप्शन नंबर डी। 151 नंबर क्वेश्चन है, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो बनास संस्कृति आहार संस्कृति का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल नवादा टोली है, नावदा टोली। 152 के सी आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 153 पे। 153, नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नावदा टोली का उत्खनन HD संकलिया ने किया था। 153 का सी आंसर हो जाएगा। 154 का, नावदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नावदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो ये 40 प्रकार मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण स्थित है? तो सबसे दक्षिण स्थित आदि चन्नालूर है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समवर्ती क्षेत्र में मिले। कारण, इससे जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाती है। तो ये दोनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 158 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार गुनगेरिया से मिला है। 158 का आंसर डी हो जाएगा, गुनगेरिया। 159 नंबर क्वेश्चन है, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 160 पे। क्वेश्चन नंबर 160 है, भोजपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, पत्र का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो ये मिला है नावदा टोली से। 160 का डी हो जाएगा इसका आंसर। 160 का सी।
श्रृंगवेरपुर से। 160 का सी। 108 श्रृंगवेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ये इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है। 162 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 162 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भीमबेडका को किसने खोजा था? तो भीमबेडका को डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने खोजा था। ठीक है। तो 162 के सी आंसर हो जाएगा। 163 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो ये पाए गए थे नवपाषाण युग में। 163 के डी हो जाएगा, पूरा पाषाण युग में। निम्नलिखित में से किस युग में के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो ये पूरा पाषाण युग में पाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का प्रागैतिहासिक काल के एमसीक्यू का वीडियो समाप्त होता है और अब अगले चैप्टर से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एमसीक्यू लाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।